हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th बुक बिहाइव इंग्लिश चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लीन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब एक लड़की है जो बिना कुछ सुने भी बहुत कुछ सुन सकती है। तो एवलिन ग्लीन एक पॉपुलर स्कॉटिश प्रिकशनिस्ट है। प्रिकशनिस्ट का मतलब होता है जो अलग अलग तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जैसे गिटार, जाइलोफोन, पियानो एक्सेट्रा। तो वो बताती है कि उसे बचपन में म्यूजिक बजाना बहुत पसंद था जब वो 8 साल की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम तब आना शुरू हो गई जब एक दिन उसका नाम स्टेज पे बुलाया जा रहा था और वो बिल्कुल नहीं हिलती। पियानो बजाने के लिए उसका नाम स्टेज पे बुलाया जा रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता था, सुनाई नहीं दिया। तो उसकी माँ को रियलाइज होता है, उसकी माँ का नाम इजाबेल ग्लीन था। इजाबेल को रियलाइज होता है कि शायद एवलिन को उसका नाम सुनाई नहीं देता है, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम होना शुरू हो गए। तो उसके मार्क्स कम आना शुरू हो गए थे और वो काफी टाइम से अपने फ्रेंड्स से ये बात छुपाती आ रही थी कि उसे कम सुनाई देता है। मतलब पूरी तरह से सुनाई ही नहीं देता था उसे लगभग। तो जब उसके मार्क्स कम आना शुरू हो गए तो उसकी टीचर ने उसे एडवाइस, उसके पेरेंट्स को एडवाइस दी कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए था। तो उसके पेरेंट्स उसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो जब वो उसे स्पेशलिस्ट के पास लेके गए तो उन्हें ये पता चलता है कि उसकी एक ईयर नर्व डैमेज हो गई है पूरी तरह से। और तब स्पेशलिस्ट ने उसे एडवाइस दी कि वो उसे एक डीफ स्कूल में भेजें। तो एवलिन ग्लीन तब भी उसने गिव अप नहीं किया। उसे तब भी म्यूजिक में उतना ही इंटरेस्ट था जितना पहले था। तो उसने वहां एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी। तो उसके मन में भी वो इच्छा जागरूक हुई कि मुझे भी बजाना है। तो उस लड़की, क्योंकि वो सुन नहीं पा रही थी, एवलिन ग्लीन सुन नहीं पाती थी, तो सारे टीचर उसे डिस्करेज करते थे कि तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन एक टीचर थे, एक प्रिकशनिस्ट टीचर थे, रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने एवलिन को मोटिवेट किया, करेज किया कि वो कर सकती है। उन्होंने कहा कि तुम म्यूजिक सुनो मत, म्यूजिक को फील करो। वो पहले 2 बड़े ड्रम लाते हैं और उसे धीरे धीरे अलग अलग तरीके के नोट्स पे बजाते हैं और कहते हैं कि तुम उसे फील करो। तो वो टच करके, वुडन प्लेटफॉर्म होता है, तो वो अपने शूज निकाल कर उसे फील करती है। तो ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग नोट्स पे वो म्यूजिक को फील करने लगती है। तो वो बहुत ऑडिशन देने लगती है। वो ऑडिशन देने जाती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। तो वहां पे उसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, पूरे हिस्ट्री में उसका सबसे ज्यादा मार्क्स आता है उस एकेडमी में। तो ऐसे ऐसे वो ऑर्केस्ट्रा वर्क्स में भी गाने लगी, परफॉर्म करने लगी और फ्री में भी परफॉर्म करती थी, जैसे जेल्स में, हॉस्पिटल्स में और बहुत सारी जगहों पर वो फ्री में एक्ट करती थी, परफॉर्म करती थी। और एवलिन ने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एवलिन ग्लीन जाइलोफोन बजाते हुए दिख रही है। तो वो जाइलोफोन म्यूजिक को वैसे फील करती है, वो अपने फिंगर टिप्स से फील करती है, फिंगर टिप्स से फील करती है। वो अपने सेंसेस से अपने साउंड को ड्रम से फील करती है। तो और वो 1991 में
उसे सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड में भी मिलता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि हम अगर कुछ करने की ठान लें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता, और चाहे वो एवलिन हो या फिर हम हो, हमें हमेशा ट्राई एंड ट्राई अगेन करना चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस स्टोरी में यही बताया गया है। और अगर हमें कोई डिस्करेज करे तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने आप को प्रॉपरली मोटिवेटेड रखना चाहिए। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी के पोएट जो हैं उनका नाम है डिब्रॉय कोवली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।